दोस्तों नमस्कार। पूजा पाठ करते समय हमको ये ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते रहते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होती हैं। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं, दुखी हो जाएं और उनकी पूजा का फल समय से न मिल सके। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी भगवान की पूजा में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप जलाना, फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हमें पान का पत्ता भी रखना चाहिए। पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए, जिससे उसमें गंदा साफ हो जाए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए न हो। चावल चढ़ाने से पहले इसे हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को धोकर उसमें पीला रंग किया जा सकता है। नंबर 5, पूजा कार्य में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का कपड़ा चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद सफेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नंबर 8, पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैर से इधर उधर नहीं रखना खिसकाना चाहिए। आसन को हमेशा हाथ से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाते हैं तो घर में कई वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेवों को ध्यान रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है और आपकी बरकत होती है। 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कना कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है तो पूजा में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगाया जाता है, जो सही नहीं है। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का होना अनिवार्य होता है, जबकि तेल के दीपक की बत्ती में लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं माना जाता है। 15, शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं समय से पहले पूर्ण हो जाती हैं। 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल
मातृका सत्व, मातृसत्व पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके और आपका कार्य पूर्ण सफल हो सके। नंबर 18, घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज नहीं रखना चाहिए। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना। नंबर 20, पूजन स्थल पर परिक्रमा का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल पर कचरा नहीं होना चाहिए। मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए, ये अशुभ होता है। 22, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष। शिव शंभु को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं में के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बनते हुए भी बिगड़ जाते हैं। 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर की में विपत्तियां और आपत्ति आती है। 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ आता है। 26, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। 28, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए और नहीं करवाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और आदमी हमेशा परेशान रहता है। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। नंबर 32, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजा दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजा होता है। दोपहर में तीसरी बार पूजा करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजा और आरती। रात को 8 से 9 बजे तक शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजा किया जाता है वहाँ कभी देवी देवताओं का वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 33, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन होते हैं, गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। 34, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। 35, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 36, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। नंबर 37, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को फूल को अर्पित किया चाहिए। 38, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे वे रोगी होते हैं। 39। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें इन बातों को। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार आरती करें, मुख की एक एक या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों को कम से कम 7 बार आरती करना चाहिए। नंबर 40। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित जली खट्टी फटी नोटों या कांच को तुरंत हटा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों को पूजा वर्जित माना गया है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों को पूजा अशुभ माना जाता है। इन संबंधों से यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता। नंबर 41। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण को आदि को नहीं रखना चाहिए। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक होता है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करना चाहिए। नंबर 42। कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। किसी के दाएं पैर को बाएं हाथ से, चढ़ाए पैर को बताए हाथ से छूकर प्रणाम करें। 43। जप करते समय जीभ या ओंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गौमुख से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों में लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 44। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण माना जाता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भूल कर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। वह घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा में भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आप घर के ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहां भी सुविधाजनक रूप से हो वहां पूजा स्थल को स्थापित करना चाहिए। 45। पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे को लपेट लें और कुमकुम से तिलक लगाकर एक कटोरी में थोड़ा चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 46। पूजा स्थल में के एक कोने को बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। एक छोटे लोटे में जल की पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। नंबर 47। पूजा के स्थान में एक देव को सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उसे घर में कभी भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की स्थापना रखना चाहिए। 48। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल से छोटी मूर्ति रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। 49। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु का फोटो नहीं लगाना चाहिए। नंबर 50। पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न रखें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करना चाहिए। 51। अगर आपके पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना हुई है तो ध्यान रखें मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। यह मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर देना चाहिए। 52। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी घी गाय की का प्रयोग करना चाहिए। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों उपली का ही प्रयोग करना चाहिए। 53।
पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह एक बड़ा अपशगुन माना गया है। 54। पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूपबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। गूगल घर में वातावरण को शुद्ध और घर में से नकारात्मक ऊर्जा का बुरे दोषों को दूर करता है। 55। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा देना चाहिए। 56। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल रंग, विष्णु भगवान को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। 57। पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी नहीं रखना चाहिए, इससे दुष्प्रभाव पड़ता है। 58। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं प्राप्त होता है। आसन के रंग का चुनाव अपनी राशि के हिसाब से करना चाहिए। 59। भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहें। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। पूजा कितना भी करें उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन के बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, हनुमान जी की पूजा करते जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर आप मंत्र सिद्धि का पूजा करने जा रहे हैं तो उषा से बने आसन को श्रेष्ठ माना जाता है। ये तमाम जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर ये मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में के साथ।